हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करने जा रहे हैं वेट कंट्रोल के बारे में। जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत सारे कैंसर इसकी वजह से हो सकते हैं। इसलिए अपने जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। वैसे तो ओबेसिटी या जो मोटापा है उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें भी जो हमारी ईटिंग हैबिट है हम उस पर फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब खाना खाते हैं फिर कहते हैं पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा हम लोग कई बार सुनते हैं कि हमारे घर में, फैमिली में, दोस्तों में कहते हैं कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा इसलिए होता है कि जब पेट भर जाता है और उसकी जो फुलनेस का जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और जब जल्दी जल्दी खाना खा लिया, उससे पेट तो भर गया लेकिन ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं गया। फिर ऐसे लोग और खाना खाते हैं और फिर ओवर ईटिंग होती है और वो ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जब भी खाना खाएं धीरे धीरे खाएं, रुक रुक कर खाएं, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग धीरे धीरे खाना खाते हैं, रुक रुक कर खाना खाते हैं, उनकी जो फुलनेस की फीलिंग है वो देर तक रहती है और उनका कैलोरी इंटेक कम रहता है, उनका वाटर इंटेक ज़्यादा रहता है और उनका मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है कि अपने मील को प्लान करके चलें। आप जो खाने वाले हैं, कल खाने वाले हैं, उसकी हम आज ही प्लानिंग कर लें। अगर ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ये हमारा लंच होगा, ये हमारा डिनर होगा, जब हम इस तरह से प्लान करके खाएंगे तो हम लोग जो ऊट पटांग बीच बीच में खाते रहेंगे उसके खाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जब हम इस तरह का मील प्लान करेंगे तो हमारे जो मील है वो बैलेंस डाइट बनेगी और जो बीच बीच में स्नैक्स हैं, समोसे हैं, कचौड़ी हैं, उसके घुसने के चांसेस कम रहेंगे। ऐसा करके अगर हम देखेंगे अपने पिछले 3 दिनों का, अगर हम अपना मील प्लान देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो समोसा, कचौड़ी और रसगुल्ला, इसी से हमारी कैलोरी पूरी हो गई। जो हमने एक्स्ट्रा खाना खाया वो तो ओवर ईटिंग हो गई और वो ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जब आप अपनी मील को प्लान करके चलें, जब आप अपनी मील को प्लान करेंगे तो जो कैलोरी बढ़ने के चांसेस हैं वो कम रहेंगे। और एक बात और है, जब हम किसी चीज़ को रिटन फॉर्म में लिखते हैं, जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो उसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आज हम दिमाग में सोच लेते हैं कि कल हमें 5 बजे उठना है तो शायद हम ना उठ पाएँ। अगर हम उस चीज़ को राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं किसी पेज पर, तो उठने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर हम अपनी मील को प्लान कर लेते हैं, अगर हम लिख लेते हैं, तो उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और हमारी कैलोरी कंट्रोल में रहेगी और हम अपने मोटापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी मील को प्लान करें। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। ऐसा चलन में है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो डाइटिशियन है वो कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे लिए एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। अब कैसा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। एक तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे जो मैदे से बनते हैं। ऐसे फूड जो मैदे से बनते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, और जो ऐसी चीज़ें जो ड्रिंक के फॉर्म में होती हैं जैसे कि सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह के जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हमें नहीं लेना है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जो हमारे अनाजेस हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ना और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट हम आते हैं फाइबर्स पे। फाइबर जब हमारी डाइट में ज़्यादा रहते हैं तो हमें फुलनेस की फीलिंग ज़्यादा देर तक रहती है। इसलिए अपनी डाइट में फ़ाइबर्स को इंक्लूड करें। फ़ाइबर्स हमारे जो गट फ्लोरा होते हैं, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ाने का भी काम करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। इसलिए अपने खाने में फ़ाइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। फ़ाइबर्स होते हैं ओट्स में और जो वो होल ग्रेन्स हैं, बारले हैं, इन सब में अच्छा फ़ाइबर होता है। इसलिए अपने खाने में फ़ाइबर की मात्रा बढ़ाएं। तो हमने देखा कि
4 चीज़ों पे हमें काम करना है। सबसे नंबर 1 तो हमें धीरे धीरे खाना है। नंबर 2 अपने जो मील है उसको प्लान करके चलें। कार्बोहाइड्रेट में प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें। और नंबर 4 है अपनी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करें। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो हम कुछ दिनों में अपने वेट को ज़रूर कम कर पाएंगे।